हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 मैट्रिक्स। अब तक हमने मैट्रिसेस के अबाउट सीखा कि दो मैट्रिसेस का एडिशन सब्ट्रैक्शन किस तरह से किया जाता है। किसी भी स्केलर नंबर से मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करना हो तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। इसी के कंटिन्यूएशन में आगे आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। दैट मीन्स जब भी हमको दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कराना होगा तो हम देखेंगे कि किन सर्कमस्टांसेस में ऐसा पॉसिबल होगा, और यदि पॉसिबल है तो किस तरीके से हम उनका मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए देखेंगे अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अबाउट। ऑलवेज रिमेंबर कि दो मैट्रिसेस का ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करता। ये कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, उन सर्कमस्टांसेस को, उन कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद ही मैट्रिसेस का प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। क्या होते हैं ये सर्कमस्टांसेस, थोड़ा सा जानेंगे इसके रिगार्डिंग। लाइक वी हैव अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2/3. We take other matrices of order 3/2. मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 2/3 है, जबकि दूसरा मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर 3/2 है। हम ये जानना चाहते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब एग्जिस्ट करेगा और कब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, यानी कि अगर हम ए बी मैट्रिक्स फाइंड आउट करना चाहें तो वो सिर्फ और सिर्फ तब एग्जिस्ट करता है जब पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। दैट मीन्स यदि मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रो के इक्वल होगा तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए बी एग्जिस्ट करेगा। और जो ए बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा ये अभी एग्जिस्ट करने की कंडीशन हुई है। अब जो ए बी मैट्रिक्स हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, इसको जानने के लिए हम ध्यान से देखेंगे कि नेसेसरी कंडीशन होल्ड होने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ रो बचा और मैट्रिक्स बी का नंबर ऑफ कॉलम बचा, ये ऑर्डर होगा हमारे रिजल्टिंग मैट्रिक्स का। दैट मीन्स मैट्रिक्स ए बी का जो ऑर्डर होगा वो 2/2 का होगा। तो किन्हीं भी दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो को मैच करना चाहिए। यदि ये मैच होता है, यदि ये इक्वल होते हैं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई उन मैट्रिसेस के लिए एग्जिस्ट करेगी और मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कहलाएगी ए बी मैट्रिक्स। और इस ए बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ रो which is 2 in this example and matrix B का number of column which is also 2 in this example. So the order of matrix AB become 2/2. इसी एग्जाम्पल्स को अगर हम रिवर्स करके जानना चाहें कि क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगी कि नहीं, तो उसके लिए हम बी ए मैट्रिक्स के बारे में विचार करेंगे। और ऐसा करने पर मैट्रिक्स बी हमको पहले लिखना होगा और मैट्रिक्स ए हमको बाद में लिखना होगा। तो मैट्रिक्स बी अगर हमने पहले लिखा, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है 3/2 और मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2/3। तो कोइंसिडेंस है यहाँ पर कि P इंटू ए बी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि मैट्रिक्स बी का नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ रो को मैच कर रहा है, ये भी 2 है एंड मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ रो भी 2 ही है। दैट मीन्स बी ए इज ऑल्सो एग्जिस्ट। यदि हम बात करें कि बी ए का ऑर्डर क्या होगा, तो बी ए के ऑर्डर को जानने के लिए नेसेसरी कंडीशन चेक करने के बाद जो रिमेनिंग हमारे पास नंबर बचे, दैट मीन्स मैट्रिक्स बी का नंबर ऑफ रो विच इज 3 एंड मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ कॉलम विच इज ऑल्सो 3, ये हमारा ऑर्डर हुआ बी ए मैट्रिक्स का। यहां ध्यान से अगर हम देखें तो मैट्रिक्स ए बी और मैट्रिक्स बी ए दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन दोनों के ऑर्डर सेम नहीं है। मैट्रिक्स ए बी 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, वाइल मैट्रिक्स बी ए 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जैसे यहां हमने a इंटू बी किया था, तो ये a कहलाएगा हमारा प्रीफैक्टर।
ए को हम कह सकते हैं प्री फैक्टर और यहां बी हमारा कहलाएगा पोस्ट फैक्टर। इसी तरह से जब हमने b इंटू ए की मल्टीप्लाई किया तो b हमारा बन गया प्री फैक्टर एंड मैट्रिक्स a बन गया हमारा पोस्ट फैक्टर। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई को एग्जिस्ट करने की नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस हैं। यदि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करेगा तो डेफिनेटली इन कंडीशंस को फॉलो करेगा, तभी वो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई एग्जिस्ट कर पाएगा। अदरवाइज दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं हो पाएगी अगर इन कंडीशंस को होल्ड नहीं करेगा। आइए देखेंगे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई के कुछ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। आइए, हमने अभी तक इतना तो सीखा कि किन दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर पाएगा। यदि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रही है तो उस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हम करेंगे कैसे, अब ये समझेंगे। यहां हम देखेंगे एग्जांपल लिया है, एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 2 by 2 है, दूसरे मैट्रिक्स बी है इसका ऑर्डर भी 2 by 2 है। तो यहां देखेंगे मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ कॉलम 2 है जबकि मैट्रिक्स बी का नंबर ऑफ रो भी 2 है। दैट मींस पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के। दैट मींस ए बी इज एग्जिस्ट, ए बी एग्जिस्ट करेगा और ए बी का ऑर्डर होगा मैट्रिक्स ए का रो दैट इज 2 एंड मैट्रिक्स बी का कॉलम वो भी है 2। दैट मींस ए बी के मैट्रिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो ए बी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर भी 2 by 2 ऑर्डर का होगा। अब यहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एग्जिस्ट तो किया, लेकिन हम फाइंड कैसे करेंगे उसको थोड़ा सा समझेंगे। क्योंकि मैट्रिक्स ए बी में 2 by 2 ऑर्डर का होगा, दैट मींस वी हैव 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो टोटल मैट्रिक्स ए बी में भी 4 ही एलिमेंट होंगे। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको थोड़ा सा समझेंगे। यहां पर जो एलिमेंट आएगा उसकी पोजीशन वैल्यू होगी A11, यहां पर एलिमेंट जो आता है उसकी A12, ये जो एलिमेंट आएगा ये A21 और यहां पर एलिमेंट होता है A22। कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको थोड़ा सा शार्पली ध्यान देंगे। A11 एलिमेंट को फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स A के फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो के इसका ऑर्डर पर ध्यान देंगे, ऑर्डर इसका 1 1 है, तो जो पहला नंबर होता है वो पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो होगा, जबकि जो दूसरा नंबर होगा वो दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम होता है। दैट मींस मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम के साथ। तो यहां पर हमको मिल जाएगा 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ होगी, 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ और -1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ। A11 एलिमेंट को फाइंड करने के लिए R1 के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई हमको C1 के साथ करनी पड़ेगी। तो जो पहला एलिमेंट है 1 उसकी मल्टीप्लाई 0 के साथ होगी, दैट मींस 1 into 0। जो दूसरा एलिमेंट है विच इज -1 उसकी मल्टीप्लाई पहले कॉलम के दूसरे एलिमेंट 5 के साथ करनी होगी, दैट मींस -1 into 5। और ये काम करने के बाद इन दोनों टर्म्स को आपस में ऐड करना होगा। तो ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास सिंप्लीफाई करके जो भी नंबर आएगा वो नंबर A11 का होगा। ठीक इसी तरह से हम A12 फाइंड करेंगे। 12 को फाइंड करने के लिए पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा दूसरे मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ। पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो दैट मींस 1 into and -1, दूसरे मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम दैट मींस 1 and -2 मल्टीप्लाई करके इनको ऐड करेंगे। 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगी, 1 into 1 प्लस सेकंड एलिमेंट है -1 इसकी मल्टीप्लाई होगी -2 के साथ। ये हुआ हमारे पास -1 into -2। इस तरह से हमने पहले रो के दोनों जो एलिमेंट हमारे पास होने चाहिए वो हमारे पास आ जाएंगे। अब सेकंड रो पर बात करेंगे। सेकंड रो में एलिमेंट है A21। A21 को फाइंड करने के लिए पहले मैट्रिक्स A के सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे मैट्रिक्स B के फर्स्ट कॉलम के साथ। दैट मींस
2 3 की मल्टीप्लाई होगी 0 एंड 5 के साथ। मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 5। ये A21 का एलिमेंट हमारे पास यहां मिल जाएगा। अब हमको फाइंड करना है A22 को फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स A का सेकंड रो मैट्रिक्स B के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। दैट मींस 2 की मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ प्लस 3 की मल्टीप्लाई होगी -2 के साथ। इनको सिंप्लीफाई करके हम नोट डाउन कर लेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी मैट्रिक्स ए बी की। ये हो गया 0, वी गेट -5, 1 प्लस 2 वी गेट 3, 0 15, 2 minus 6, 2 minus 6 होता -4, तो वी गेट मैट्रिक्स ए बी एज -5, 3, 15 एंड -4। तो इस तरह से हमने यहां पर A इंटू बी मैट्रिक्स किया, जिसमें A रहा हमारे पास प्री फैक्टर और B रहा पोस्ट फैक्टर। अब इसी का रिवर्स B इंटू A फाइंड करेंगे। B इंटू A फाइंड करने के लिए B बनेगा प्री फैक्टर वाइल A होगा पोस्ट फैक्टर। ऑब्वियस है, बी ए फाइंड करने के लिए मैं इस मैट्रिक्स ए को बी के राइट साइड में और नोट डाउन कर लूंगा। अगेन टाइम 1 -1 2 एंड 3। बी ए फाइंड करने के लिए वर्किंग ऑपरेशन इसी तरह का रहेगा, बस बी मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स होगी। पहले हम चेक करेंगे कि क्या बी ए एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। उसको जानने के लिए बी का ऑर्डर देखा हमने 2 by 2 है, जबकि ए का ऑर्डर भी 2 by 2 ऑर्डर का ही एक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स बी का नंबर ऑफ कॉलम यहां पर मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, दोनों सेम है, इसलिए बी ए भी एग्जिस्ट करेगा। बी ए के एग्जिस्ट करने पर अब हम फाइंड करना चाहेंगे कि बी ए का ऑर्डर क्या होगा। बी ए के ऑर्डर को फाइंड करने के लिए जो रिमेनिंग हमारे पास नंबर बचे, दैट मींस मैट्रिक्स बी का नंबर ऑफ रो जो कि 2 है एंड नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए वो भी 2 है, दैट मींस बी ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो भी 2 by 2 ऑर्डर का ही बी ए का ऑर्डर होगा। अब बी ए को फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स बी के फर्स्ट रो को मैट्रिक्स ए के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मींस फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ हो जाएगी, तो हमें मिलेगा 0 into 1 plus 1 into 2। A11 के करस्पॉन्ड में जो एलिमेंट होना चाहिए वो हमारे पास आ जाएगा। अब बात करेंगे A12 के रिगार्डिंग। A12 को फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स B का फर्स्ट रो लेंगे और मैट्रिक्स A का सेकंड कॉलम लेंगे, तो 0 की मल्टीप्लाई -1 के साथ होगी, 0 into -1 प्लस 1 into 3। इस तरह से हमारे पास मैट्रिक्स बी ए का फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगा। नाउ अब सेकंड रो पर बात करेंगे। सेकंड रो को फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स बी का सेकंड रो लेंगे और मैट्रिक्स ए का फर्स्ट कॉलम लेंगे, तो 5 into 1 प्लस -2 into 2, -2 into 2। ये A21 के रिगार्डिंग हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब बात करेंगे A22 की, दैट मींस मैट्रिक्स बी का सेकंड रो मैट्रिक्स ए के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 5 into -1 प्लस -2 into 3। तो सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 0 plus 2 ओनली नंबर 2, ये हो जाएगा 0 plus 3 वी गेट 3, here 5 minus 4 1 -5 and 3 2 are 6, -5 minus 6 we get -11। तो इस तरीके से हमारे पास बी ए मैट्रिक्स डी एग्जिस्ट किया और वैल्यू आई बी ए मैट्रिक्स की 2 3 1 एंड -11। तो यहां अगर हम ऑब्जर्व करें
तो ए बी मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट किया है, बी ए मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट किया है, दोनों ही मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट ए बी मैट्रिक्स बी ए मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है, क्योंकि ए बी मैट्रिक्स है -5 3 15 -4, जबकि बी ए मैट्रिक्स हमारे पास आया 2 3 1 एंड -11। तो इस तरीके से हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए पहले नेसेसरी कंडीशन चेक करनी होगी, क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करेगी कि नहीं। यदि हमको आंसर मिलता है यस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करेगी, तब हम उसकी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आपस में कर सकते हैं। आइए देखेंगे, जानेंगे कुछ प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अबाउट। जैसा कि हमने अभी लास्ट एग्जांपल में देखा, मैट्रिक्स ए एंड बी की मल्टीप्लाई कराई गई, मैट्रिक्स ए बी भी एग्जिस्ट किया, मैट्रिक्स बी ए भी एग्जिस्ट किया, दोनों एग्जिस्ट किए, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम नहीं आई। इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ऑन बिहाफ दिस स्टेटमेंट we can say matrix multiplication is not commutative। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव रूल को होल्ड नहीं करता। रियल नंबर थ्योरी में अगर हम देखें तो किन्हीं भी दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव मींस अगर उनके ऑर्डर को हम रिवर्स कर दें तो रिजल्ट पर, आंसर पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। 7 × 9 63 होते हैं, और अगर मैं इन दोनों का ऑर्डर रिवर्स कर दूं 9 × 7 करके देखें, तब भी आंसर मेरे को 63 ही मिलती है। तो ये लॉ कहलाता है कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स में ये लॉ होल्ड नहीं करता, हमेशा नहीं करता। हाँ, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिसमें ये रूल होल्ड कर जाता है, लेकिन किसी भी लॉ को लॉ तब कहा जाता है जब वो यूनिवर्सल ट्रू हो। तो यहाँ पर इसी एग्जाम्पल की हेल्प से हम कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सल ट्रू नहीं होता। ये ऑलवेज ट्रू होगा उन सर्कमस्टांसेस में यदि दोनों ही मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिसेस हो। दैट मींस ऐसे दो मैट्रिसेस जिनके ऑर्डर सेम हो और उसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स हो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स उसमें 0 हो। आइए देखेंगे, ऐसा ही एक एग्जांपल लेकर दो डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं। आइए एक एग्जांपल लेते हैं डायगोनल मैट्रिसेस के अबाउट और चेक करेंगे कि उनके मल्टीप्लिकेशन में क्या वो कॉम्यूटेटिव होंगे कि नहीं। वी टेक अ मैट्रिक्स A of 2 by 2 order diagonal matrix 2 0 0 -3. We take another example of matrix B, which is also a diagonal matrix with the same order of matrix A. We take -1 0 0 7. Both matrix have the same order 2 by 2. तो ए बी चेक करेंगे क्या एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। उसके जानने के लिए मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रो को मैच कर रहा है। दैट मींस ए बी इज एग्जिस्ट। ए बी एग्जिस्ट करेगा और ए बी का जो ऑर्डर होगा वो 2 by 2 ही होगा। मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ रो, मैट्रिक्स बी का नंबर ऑफ कॉलम। दैट मींस ए बी का जो ऑर्डर होगा वो भी 2 by 2 ऑर्डर का ही एक मैट्रिक्स होगा। फाइंड करेंगे उस ए बी मैट्रिक्स को। फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स ए क्योंकि प्री फैक्टर है और मैट्रिक्स बी यहाँ पर पोस्ट फैक्टर है, तो मैट्रिक्स ए के रो फर्स्ट रो को हम मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मींस 2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ होगी, तो 2 × -1 प्लस 0 × 0 वी गेट 0। अब ए बी मैट्रिक्स के सेकंड एलिमेंट को फाइंड करने के लिए ए के फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करनी होगी मैट्रिक्स बी के सेकंड कॉलम के साथ। तो 2 × 0 प्लस 0 × 7। मैट्रिक्स ए बी का R1 हमारे पास कंस्ट्रक्ट है। अब R2 के लिए हम मैट्रिक्स ए के सेकंड रो के मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। दैट मींस 0 × -1 प्लस -3 × 0। अब A22 एलिमेंट को फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स ए के सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स बी के सेकंड कॉलम के साथ। तो 0 × 0 प्लस
-3 इंटू 7। इस तरह से हमें मैट्रिक्स ए बी फाइंड हो रहा है। -2 यहां आ जाएगा 0 + 0 वी गेट 0, 0 + 0 ये भी 0 और ये हो जाएगा 0 - 21 वी गेट -21। तो हमारे पास मैट्रिक्स ए बी आया और ये जो मैट्रिक्स ए बी आया ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स आया क्योंकि इसमें भी नॉन डायगोनल एलिमेंट हमें 0 ही मिले और इस ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 ऑर्डर का है। नाउ अब ए एंड बी के हेल्प से हम बी ए मैट्रिक्स फाइंड करेंगे और बी ए मैट्रिक्स में बी हमारे पास प्री फैक्टर वाइल ए यहां पर हो जाएगा पोस्ट फैक्टर। तो बी ए मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए बी के फर्दर आगे हम वंस अगेन मैट्रिक्स ए को नोट डाउन कर लेंगे। ये था हमारे पास 2 0 0 एंड -3। बी ए मैट्रिक्स फाइंड करने से पहले हम चेक करेंगे क्या बी ए एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो मैट्रिक्स बी ऑर्डर है 2/2, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर भी 2/2 है। मैट्रिक्स बी का नंबर ऑफ कॉलम मैच कर रहा है मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ रो के साथ, दैट मींस बी ए इज आल्सो एग्जिस्ट एंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी ए इज number of row in matrix B and number of column in matrix A, that means 2/2। तो BA मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो भी 2/2 ऑर्डर ही होगा। BA मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम मैट्रिक्स B के फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स A के फर्स्ट कॉलम के साथ। तो हमको मिल जाएगा -1 × 2 + 0 × 0। सेकेंड एलिमेंट हमको यहाँ पर फाइंड करना है जिसका ऑर्डर A12 होता है। उसको फाइंड करने के लिए R1 लेंगे और यहाँ से C2 लेंगे। -1 की 0 के साथ होगी मल्टीप्लाई, -1 × 0 + 0 × -3। मेरे पास बी ए मैट्रिक्स का R1 कंप्लीट हो चुका है। R2 को फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स बी का सेकेंड रो लेंगे और मैट्रिक्स ए का फर्स्ट कॉलम लेंगे। तो 0 × 2 + 7 × 0। लास्ट एलिमेंट फाइंड करना है यहाँ पर A22। इसको फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स बी का R2 लिया जाएगा जबकि मैट्रिक्स ए का C2 लिया जाएगा, कॉलम सेकंड लिया जाएगा। तो 0 × 0 + 7 × -3। सिंप्लीफाई करके इनको नोट डाउन कर लेंगे। यहां से मिला आपको -2, यहां पर भी ये माइनस आएगा, 2 × -1 की वैल्यू -2 होती है। यहां आ जाएगा 0 + 0 वी गेट 0, ये भी हो जाएगा 0 + 0 वी गेट 0 और ये हो जाएगा 0 - 21 वी गेट -21। तो order of matrix BA is also 2/2 and the matrix BA is -2 0 0 -21 which is similar as AB matrix। यहाँ हम इजीली कह सकते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटिटिव नहीं होता, लेकिन जब भी हम सेम ऑर्डर के डायगोनल मैट्रिसेस के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमको कॉम्पिटिटिव मिलते हैं। आगे और भी बहुत डिटेल्स इसके बारे में बात होगी, लेकिन किन्हीं भी दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के लिए हम इन जनरल उसको कॉम्पिटिटिव नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत से मैट्रिसेस ऐसी हैं जिनमें ए बी की एक सर्टेन वैल्यू होगी जबकि बी ए तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। देखते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए लिया हमने 2 × 3 ऑर्डर का, मैट्रिक्स बी लिया हमने 3 × 1 ऑर्डर का। यहां देखें तो ए बी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रो को मैच कर रहा है, तो ए बी एग्जिस्ट करेगा और मैट्रिक्स ए बी का जो ऑर्डर होगा अकॉर्डिंग देयर कॉन्फ़िगरेशन वो होगा मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ रो विच इज 2 इनटू मैट्रिक्स बी का नंबर ऑफ कॉलम विच इज 1। तो ए बी का ऑर्डर होगा 2/1।
जबकि इसी एग्जाम्पल में हम बी ए मैट्रिक्स के रिगार्डिंग बात करें तो बी ए मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स बी के आगे मैट्रिक्स ए हमको लिखना पड़ेगा। ए का ऑर्डर है 2/3। तो यहां हम देखें तो मैट्रिक्स बी ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा क्योंकि मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है यहाँ 3:1, इसका नंबर ऑफ कॉलम है 1 और मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ रो है 2। दे आर नॉट आइडेंटिकल, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि बी ए इज नॉट एग्जिस्ट। बी ए इज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां ए बी तो एग्जिस्ट किया, उसकी कोई सर्टेन वैल्यू होगी, बी ए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो इन जनरल हम कह सकते हैं इजिली कि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव हो ये नेसेसरी नहीं है। इवन जबकि हम दो डायगोनल मैट्रिसेस अगर लेते हैं तो उनका प्रोडक्ट जरूरी ही कॉम्यूटेटिव हमको मिलता है। तो देखेंगे अब कुछ प्रॉपर्टी रिगार्डिंग मल्टीप्लिकेशन। आइए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अबाउट उसकी प्रॉपर्टी के बारे में और जानते हैं। अभी तक हमने इतना तो देखा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होती, यूनिवर्सली उसको हम कॉम्यूटेटिव नहीं बोल सकते। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। यहां पर दिखाया गया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को a इंटू बी प्लस सी इक्वल होता है ए बी प्लस ए सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ स्टेट करता है कि ए की अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें, अंदर दो मैट्रिसेस हों जिनका एक दूसरे के साथ एडिशन या सब्सट्रैक्शन का रिलेशन हो, तो ऐसे में मैट्रिक्स ए डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इन दोनों ही मैट्रिसेस के ऊपर। दैट मींस रिजल्टिंग मैट्रिक्स हमारे पास हो जाएगी ए बी प्लस ए सी। ऐसा ही हम नंबर थ्योरी में भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कहीं आ जाए 7 इंटू 4 प्लस 3, तो इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो 4 और 3 का सम कर दें विच इज 7 और 7 की 7 से मल्टीप्लाई कर दें, रिजल्ट मिल जाएगा आपको 49। दूसरा तरीका ये भी होता है कि हम 7 के मल्टीप्लाई पहले 4 के साथ करें, देन वी गेट 28 और फिर ऐड कर दें 7 3 21, तब भी हमको रिजल्ट में 49 ही मिलता है। ये प्रॉपर्टी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये बाहर का नंबर अंदर अगर बाइनोमियल हो ट्राइनोमियल हो, अंदर जितने भी नंबर होंगे सभी पर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो मैट्रिसेस भी इस कंडीशंस को होल्ड करती है, ये मैट्रिक्स ए भी अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब ये मैट्रिक्स अगर पी फैक्टर के टर्म में हो तब भी ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सेकंड एग्जांपल हमने लिया है पोस्ट फैक्टर के टर्म में हो तब भी ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। बस ऑलवेज रिमेंबर दैट यहां पर AC प्लस BC हमको मिलेगा, C हमको पोस्ट फैक्टर ही लिखना होगा, प्री फैक्टर हम नहीं लिख सकते क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कॉम्पिटिटिव नहीं होती। यहाँ AC ही हमको लिखना होगा, CA इसको हम नहीं कह सकते। इसी तरह से B की C से मल्टीप्लाई होकर हम इसको BC ही बोलेंगे, CB इसको जरूरी नहीं है कि एग्जिस्ट कर जाए। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करती है। दैट मींस दो से ज्यादा मैट्रिक्स अगर हमारे पास सुटेबल ऑर्डर की हो, यहाँ पर हमने 3 मैट्रिसेस का कलेक्शन लिया है A, B एंड C, तीनों ही सुटेबल ऑर्डर की है। सुटेबल ऑर्डर का होने का एस्पेक्ट यहाँ पर उनके मैट्रिक्स मल्टीप्लाई के एग्जिस्टेंस से है। इस तरह के ऑर्डर हो कि AB भी एग्जिस्ट करे, BC भी एग्जिस्ट करे और AB का प्रोडक्ट जब हम C के साथ करें तो वो प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करे। अगर इन कंडीशंस को होल्ड करती है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव भी होती है। दैट मींस ABC में अगर हम AB के पहले मल्टीप्लाई करें, उसके बाद हम पोस्ट मल्टीप्लाई करें उसकी C के साथ, तो हमको वही रिजल्ट मिलेगा जो पहले BC की मल्टीप्लाई करके हम प्री फैक्टर A को रखते हुए ABC की वैल्यू को फाइंड करने में मिलेगा। दैट मींस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई इज एसोसिएटिव आल्सो। यहाँ थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे, K टाइम्स ऑफ AB इक्वल KA इंटू B, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू K टाइम्स ऑफ A टाइम्स ऑफ K इंटू B। यहाँ K कोई एक स्केलर नंबर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 7 ले लिया तो 7 टाइम्स ऑफ AB इक्वल होगा 7A इंटू B, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू A इंटू 7B। दैट मीन्स किसी भी स्केलर क्वांटिटी से यदि हम मल्टीप्लाई करें तो वो किसी भी फॉर्मेट में की जा सकती है। हम AB का मल्टीप्लिकेशन
निकालें, उसके बाद उसकी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करें। यहाँ पर ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, ए एंड बी दो मैट्रिक्स ऐसे होने चाहिए जो सुटेबल ऑर्डर के हों, दैट मीन्स उनका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता हो, तब ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो ए बी का जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा उसकी हम 7 से मल्टीप्लाई करें, या अलोन ए की मल्टीप्लाई हम 7 के साथ कर लें, उसके बाद उसकी मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करें, या अलोन 7 की मल्टीप्लाई हम मैट्रिक्स बी के साथ करें, उसके बाद प्री फैक्टर ए को रखते हुए हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, तो किसी भी फॉर्मेट में करेंगे हमें रिजल्ट सेम ही मिलेगा। तो ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा फोर्थ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो ध्यान करेंगे, एडिटिव एडिशन मैट्रिसेस के रिगार्डिंग वहां हमने देखा था नल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती थी कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम ऐड कर दें तो रिजल्ट में हमको वही मैट्रिक्स मिल जाती थी, इसलिए हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते थे नल मैट्रिक्स को। यहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन रूल में मैट्रिक्स में एक खास मैट्रिक्स ऐसी होती है जिसकी हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें विद सुटेबल ऑर्डर, तो वो मैट्रिक्स खुद ही हमको रिटर्न आंसर में मिल जाती है। दैट मीन्स आई इंटू ए इक्वल ए। आई वो स्पेसिफिक मैट्रिक्स है जिसकी मल्टीप्लाई हम किसी भी सुटेबल ऑर्डर की मैट्रिक्स के साथ करें तो रिजल्ट में हमको वही मैट्रिक्स ए रिटर्न मिल जाती है। आई यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। स्टैंडर्ड नोटेशन में कहें तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, आइदर 1 by 1 ऑर्डर की होगी, 2 by 2 ऑर्डर की होगी, 3 by 3 ऑर्डर की होगी, और ये यूनिक होती है। यूनिक से एस्पेक्ट है, अगर 2 by 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रिगार्डिंग हमको जानना हो तो सिर्फ एक ही मैट्रिक्स होगी और वो मैट्रिक्स है 1 0 0 1। इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में I2 से रिप्रेजेंट करते हैं। I2 ऑलवेज ये ही मैट्रिक्स होगी 2 by 2 ऑर्डर का। There is no substitution for I2। इसी तरह से I3 हमेशा 3 by 3 ऑर्डर की 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यही मैट्रिक्स हमेशा I3 के नाम से जानी जाएगी। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है कि किसी भी सुटेबल ऑर्डर की मैट्रिक्स के साथ हम इसकी मल्टीप्लाई करें, जैसे यहां पर लिया गया है आई की मल्टीप्लाई ए के साथ किया है तो रिजल्ट में हमको वही मैट्रिक्स ए फिर से मिल गया है। दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू ए इंटू आई। दैट मीन्स आई से मल्टीप्लाई करना भी कॉम्पिटेटिव होता है विद द कंडीशन, और कंडीशन ये है कि मल्टीप्लाई एग्जिस्ट होनी चाहिए, सुटेबल ऑर्डर की हो। Therefore, we say that identity matrix is multiplicative identity। कई बार यही क्वेश्चन 1 मार्क में पूछा जाता है कि मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी कहलाएगी, क्या वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी, एडिटिव आइडेंटिटी होगी, या नन ऑफ दीज। तो ऐसे में आंसर है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो ये थी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी नंबर 4। बात करेंगे मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी नंबर 5, O into A equal O, where O is null matrix of suitable order। तो O यानी कि null मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है किसी भी सुटेबल ऑर्डर की मैट्रिक्स के साथ हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट में हमको नल मैट्रिक्स ही मिल जाता है। कंडीशन सिर्फ इतना है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई एग्जिस्ट होना चाहिए। यदि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करती है तो नल मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट में हमको नल मैट्रिक्स ही मिलता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी रिगार्डिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आइए अब देखेंगे कुछ एग्जांपल्स के अबाउट।